आइए परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे निर्गमन। हम निकालेंगे निर्गमन उसका 12 अध्याय। पुराने नियम में सबसे पहले स्टार्टिंग में 81 पेज नंबर स्टार्टिंग से सबसे स्टार्टिंग से 81 पेज नंबर 81 निर्गमन 12 अध्याय उसका 21 से लेकर 28 पद तक हमारे निर्गमन 12 अध्याय 21 से लेकर 28 पद तक बारी पढ़ेंगे। पेज नंबर 81 है। आइए पढ़ते। तब मूसा ने इजराइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना। और कल जो तस्वीर में होगा उसे क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वो उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब ये काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हारा मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किए। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुनाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए। एक बार आपने फिर अपने सम्मुख आने का मौका दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों को पढ़ने का आदर दिया। आप प्रभु जी, आप हमसे बातें करें अपने वचनों के द्वारा, और जहाँ कहीं भी कुछ हम में परमेश्वर कमी है, घटी है प्रभु जी, हर एक बात में अपने वचनों के द्वारा आप हमें ठीक करें प्रभु जी, ताकि हम तेरे अनुसार चलने पाए। आप प्रभु जी दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दें, और जो मेरे मुंह से निकलना चाहिए पूरी वही मेरे मुंह से निकले। बोल मेरे हो, शब्द आपके हो प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, हमसे बातें आप करें। छोटी सी विनती प्रार्थना और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर वचन को देखते हैं, और हमने बहुत बार पढ़ा होगा इस बात को, और हम इस बात को देखते हैं कि क्या है। जब परमेश्वर ने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा, तो उससे पहले क्या है, एक आज्ञा दी लोगों के अपने द्वार के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, मतलब लहू लगाने के लिए कहा है। लहू को क्या है, लगाना है, ताकि वो क्या होगा, एक छाप होगी, एक पहचान होगी कि ये कौन है, परमेश्वर के लोग, ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं, यह लिखा है, और परमेश्वर ने आज्ञा दी। किसने दी? परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी ऐसा करना, तब ऐसा होगा। क्या होगा कि तुम बचा लिए जाओगे। लेकिन हम इस चीज में देखते हैं
यदि मैं किसी को कहूं, यदि एग्जांपल के लिए मैं किसी को कहूं कि ऐसा करना है, तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो करेगा या नहीं करेगा। यदि करता है तो बेनिफिट उसके पास आएंगे, और अगर नहीं करता तो क्या होगा, खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा। और बाइबल इस चीज के लिए क्लियर है, क्योंकि जब हम नीति में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है बुद्धि भी क्या है, हमें पुकारती है, पुकारती है और कहती है क्या नाम है, मुझसे बुद्धि लो। लेकिन क्या है, लोग ये डिपेंड किस पे करता है, उस व्यक्ति पर जो बुद्धि लेना चाहता है या नहीं चाहता। जैसे क्लासेस में भी होता है ना, स्कूल में भी होता है, टीचर्स बोलते हैं कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछना, कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे क्लियर कर लेना। ये बच्चे क्या कहते हैं, अरे इतना काफी है, अब क्या पूछना, हमें कौन सा एक्सपर्ट बनना है, कौन बार बार टीचर के पास जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो टीचर सच में अच्छे होते हैं वो ही इस बात को कहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है क्लास में वो पढ़े। हर कोई नहीं पता, याद रखिएगा, कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं, पढ़ा लिखा जो भी कर दिया, अब उसके बाद उसको फर्क नहीं पड़ता आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मतलब नहीं है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि अगर समझ में ना आए तो मुझसे दोबारा पूछना, और अब जब भी समझ में ना आए तो पीरियड खत्म होने के बाद आके मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना, स्कूल के बाद पूछ लेना। क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमने सीखा है वो हमें अपने बच्चों को सिखाए, वो बच्चे मेरे आगे बढ़े। जब वो क्लास में नंबर आएंगे, जो टॉप में आएंगे, तो किसका नाम होगा, उस टीचर का नाम होगा किसने पढ़ाया था। क्योंकि किसी के अंदर ये इच्छा रहती है कि सच में जो मैंने सीखा है मैं उसको अच्छी तरह सिखाऊं बच्चों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता। मैंने, क्योंकि हम भी स्कूल से निकले हैं, कॉलेज से निकले हैं, और तो हमने भी देखा है कि बहुत से पढ़ाते हैं, बहुत से सच में पढ़ाते हैं, कुछ लोग तो पढ़ाते हैं लेकिन कुछ सच में पढ़ाते हैं। तो वैसे ही जो परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि अपने चौखटों पर, दरवाजों पर, अलंगों पर क्या है, लहू लगाना है। ये लगाने की कह दिया, लेकिन अब उसके बाद जो आता है वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करेगा। मैं सोच रहा था जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि जब इजराइल लोग इतने लोग थे ना, उधर कितने सारे लोग थे इजराइल लोग, तो मैं ऐसा मानता हूँ जब हम बात कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ऑफिस में भी होते, छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं, और ऑफिस में है अगर कुछ बात हुई है तो वो दूसरे के पास भी पहुंच जाती है, ऐसा होता है ना। हमने बात कर रहे हैं, किसी और ने भी सुन ली, ऐसा होता है नहीं होता, गली में कुछ बात हुई तो किसी की बात चल रही, दो बंदों ने, तीसरे ने भी सुन ली। तो जब इतने सारे इजराइली लोगों के अंदर ये बात पहुंचाई गई कि अपने द्वारों के अलंगनों पर, द्वारों पे, चौखटों पर आपको लहू लगाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिस्री लोगों ने भी सुना होगा, सुना होगा या नहीं सुना होगा। मैं मानता हूँ ऐसा कि जब इतने लोग हैं, इतने लाखों लोग इजरायली लोग रह रहे हैं वहां पर, तो उन लाखों लोगों में जब वो बात पहुंचाई गई होगी, किसी ना किसी मिस्री ने भी सुनी होगी। या तो मुझे लगता है वो इकट्ठा करके बोली गई बात है ना, या अलग अलग करके बोली गई तो भी मतलब कोई ना सुन लेगा। जब वो बात पहुंचाई गई है तो मिस्रियों ने ये फॉलो नहीं किया है ना, मिस्रियों ने ये फॉलो नहीं किया। किसने किया? सिर्फ इजरायली लोगों ने, जो उसके ऊपर विश्वास कर रहे थे कि हाँ मूसा को परमेश्वर ने भेजा है कि हम इस गुलामी से निकाले जाएं। हालेलुया। याद रखिए, फर्स्ट जो काम हमारा है वो क्या है? बिलीव, विश्वास करना, कि हम विश्वास करते हैं या नहीं करते। प्रभु आया, यीशु मसीह आया, क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे लिए, लहू बहाया हमारे लिए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, सबके लिए ना। लेकिन जो विश्वास करेगा उसी के लिए तो ये यीशु मसीह उसका उद्धारकर्ता ठहरेगा ना, हर किसी के लिए तो नहीं ठहरेगा ना। बहुत से लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन जो विश्वास कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए वो काम चलता है। उसका लहू किसके लिए काम करेगा? उसको किसके लिए उद्धार ठहरेगा? जो उस पर विश्वास करेगा। हर किसी के तो नहीं ठहरेगा ना, जो बिलीव करेगा वो करेगा। जब इजराइली लोगों ने लहू लगाया तो मुझे लगता है बहुत से मिस्री लोगों ने भी देखा होगा कि क्या कर रहे हैं, कुछ ने पूछा भी होगा। लेकिन उन्होंने क्या, जैसे नूह के जमाने में हुआ कि वो जहाज बनाता है, लेकिन क्या है, लोगों ने सुना नहीं, लोगों ने मजाक में उड़ाया। लोगों ने सोचा लहू लगाने से क्या होता है, ऐसे इससे क्या फर्क पड़ता है, कौन है? क्योंकि यहोवा को जानते नहीं। लेकिन जब दूत वहां से निकला तो क्या हुआ? मारने वाला जब दूत निकला
तो जिसके लहू था वो बचा लिया गया। हालेलुया, वो बचा लिया गया। जब हम देखते हैं चंद्र पढ़ते हैं, लिखा है 23 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वो उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। याद रखिए, ये लहू पहले वहां पर मेमने का लहू है, लेकिन अब हमारे लिए लहू मेमना कौन है? वहां यीशु मसीह। कौन है? अब हमें बलि करने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा, हमारे लिए उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इसलिए भेजा 3:16 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन देने के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। जो लहू हम पहले उस बलि में देखते हैं, उस मेमने में देखते हैं, लेकिन अब वो लहू किसने बहाया हमारे लिए? यीशु मसीह ने बहाया। क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए? क्या विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं तो प्रभु का लहू हमारे लिए वो काम करेगा। जैसा लिखा है पहला यूहन्ना एक का साथ पड़ेगी। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। किसका लहू शुद्ध करता है? यीशु का लहू। क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया? जब देखते हैं मिस्रियों के बीच इज़राइलियों के घरों को छोड़ना है, सोचिए अब मैं एक चीज और भी सोच रहा था कि प्रभु को क्यों जरूरत थी। हम कहते हैं प्रभु सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, प्रभु सब कुछ दूर से, बाइबल में लिखा है में कि वो बुराई को दूर से छांट लेता है ना। उसकी दृष्टि धर्मी और दुष्ट पे दोनों पे लगी रहती है, बाइबल बताती है। तो परमेश्वर को जरूरत क्या थी इस चीज की कि वो बोले कि तुम लहू लगाना? वो वैसे तो जानते हैं ना इस्राएली कौन लोग हैं मेरे, तो चाहता तो मैं छोड़ सकता है ना। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है कि वो लहू लगवाने के लिए उस द्वार पर कह रहा है। देखिए, प्रभु तो जानता है, लेकिन शैतान को पता होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को तो पता है, लेकिन उस शैतान को पता होना चाहिए ये किसका घर है? प्रभु के लोगों का घर है, ये परमेश्वर के लोगों का घर है, ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है। किससे पता चलेगा? जब वो लहू की छाप हम पर होगी। परमेश्वर तो जानता है। याद रखिएगा, ये एक सिर्फ एक चिन्ह है कि हाँ लहू लगाया, ठीक है। प्रभु तो सब कुछ जानता है, वो चाहता तो वो ऊपर से कहे कि ये लोग जो है गायब हो जाए, ये लोग बच जाए, वैसे ही बच जाता। वो दूत को लेके जाने की क्यों कह रहा है कि मैं साथ में दूत लेके जाऊंगा कि वो सबको मारेंगे जिसके पास लहू की छाप नहीं होगी। याद रखिए, अंतिम समय में भी ऐसा होगा, जिस पर लहू की छाप होगी वो ही
बचाया जाएगा, जिस पर लहू की छाप नहीं होगी, जिस पर शैतान के अंक की छाप होगी, वही क्या है, क्या होगा, नाश होगा। याद रखिए, लहू जो है आपको दिखाता है कि आप परमेश्वर के खून से खरीदे हुए हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। अदरवाइज आपको सीधी सी बात लगाने की जरूरत क्या है, लेकिन हमें जरूरत इसलिए है कि शैतान जब आपके पास आए तो वो आपको टच ना करने पाए। एक छोटी सी किसी ने YouTube पे गवाही है, शायद आप देख सकते हैं, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। किसी व्यक्ति को जो बड़ा पुजारी था, शैतान का क्या था, पुजारी था, शैतान का पुजारी था अच्छा खासा वो बोलता है मैं जो शैतान का हेड होता है उनसे ही बात करता था, ये करता था, जो बताता है वो फॉरनर है। तो उन्होंने बताया कि मुझे किसी स्त्री को मारने की क्या दी गई, सुपारी दी गई, और मैंने क्या करा, उस पर स्टार्ट किया मारना, मंत्र मारे, शैतान को भेजा कि जाओ उसको मार उसको मार। लेकिन वो क्या होता है, ये सुपारी किसने दी थी, किसी लेडीज ने दी उसके मारने के लिए, कि वो क्योंकि वो उसके पति से क्या था, वो चिढ़ती थी, सॉरी पति का नहीं था, सब चिढ़ती थी उससे, इसलिए उसने मारने के लिए उसे क्या है, सुपारी दी। तो क्या हुआ, अब वो दुष्ट आत्मा को भेज रहा है, पहले जाओ मार के आओ, कुछ नहीं हुआ। उसने उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आत्मा को भेजा, कुछ नहीं हुआ। जब उसने देखा कुछ नहीं हो रहा, लास्ट में शैतान कहता है, जो उसने और पावर में भेजा, उसने कहा भाई छोड़ दे इसको, हम कुछ और करते हैं, इसको मारना छोड़ दो, भूल जाओ इसको। बोला ऐसा क्या है आखिर जो इसको मार नहीं पा रहे तुम। बोला भाई जिस परमेश्वर की आराधना करती है, प्रार्थना करती है जिस परमेश्वर से, उस परमेश्वर का क्या है, उसके आसपास पहरा है। हालेलुया। याद रखिएगा, शैतान को पता होना चाहिए कि वो आपके अंदर झांक ना सके, वो आपके करीब आ ना सके, वो आपसे 10 कदम दूर होकर चले, वो आपसे दूर होकर चले। याद रखिएगा, यदि आप परमेश्वर में पक्के नहीं होंगे, परमेश्वर के वचन से नहीं भरे होंगे, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, यदि आप परमेश्वर के लहू की छाप को उस तरह नहीं लेते जिस तरह लेनी चाहिए, तो शैतान आपके अंदर क्या करेगा, आ जाएगा। याद रखिए, जिस घर में कुछ नहीं होता उसमें देखा है ना, जाल लग जाते हैं, सुइयां लगने लग जाती है, मिट्टी आने लग जाती है, इकट्ठी हो जाती है। सब जानवरों को भी क्या है, उधर जगह मिलती है, चलो जी यहाँ तो कोई नहीं है जी। तो इसलिए जो हमारा दिल है, हमारा मन है, उसको हम अच्छी चीजों से भरे, परमेश्वर के वचनों से भरे, अच्छी बातों से भरे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम भी अपने आप को वैसा दिखाएं जैसा प्रभु है, जैसा यीशु मसीह है, वैसा हम भी अपने जीवन में इस चीजों को दिखाएं, ताकि लोग सीखें, लोग जाने कि हाँ ये परमेश्वर का बच्चा है। जैसे बीच में भी हमने एक वीडियो कह रहा हूँ, न्यूज में आया था कि एक लड़की चिढ़ती थी क्योंकि वो सुंदर थी और वो इंटेलिजेंट थी, उसकी हर जगह बड़ाई होती थी, तो उसको भाया नहीं, उसको क्या भाया कि उसने तेजाब क्या उसके मुंह पर डाल दिया। सोचे कितना खतरनाक है, कितनी कंडीशन है। मतलब आप बराबरी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, जलाना उचित है जी। स्मार्ट है, मुझसे सुंदर है, अबे सुंदर नहीं रहेगी, अबे सुंदर नहीं रहेगी, और वो शायद लड़की मर गई थी। अब सोचिए कितनी खतरनाक बात है। जब दिमाग में कुछ नहीं हो, जब परमेश्वर नहीं होगा आपके पास, तो आप क्या होंगे, खाली होंगे। याद रखिएगा, आप उस अगर परमेश्वर के लहू की, यीशु मसीह के लहू की कीमत नहीं जानते तो आप क्या है, खाली होंगे। याद रखिए, किसी चीज से बचने के लिए बाहर गोलियां चलने लग जाए, शेर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, किचन समेटेंगे, फ्रिज बंद करेंगे, हीरे जवाहरात इकट्ठे करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले बचाएंगे नहीं, जिस घर में है ना सबसे पहले जाकर दरवाजा बंद करेंगे। पहले तो इट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लोज द डोर, है ना, ये बहुत जरूरी होगा कि पहले दरवाजा बंद करके आए। अगर दरवाजा बंद नहीं होगा तो शेर क्या होगा, डायरेक्ट पहले अंदर घुसेगा, चलो जी इसका दरवाजा खुला हुआ है, पहले इसी के पास चलते हैं। तो इसलिए पहले जो है आपका दरवाजा बाहर से बंद होना चाहिए, ताकि उस स्त्री की तरह कि जब शैतान जा रहा है लेकिन उसके पास जा नहीं पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा?
क्योंकि उसने अपने लहू के, उस परमेश्वर के, यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को कवर कर रखा है। और बाइबल बताती है, लिखा है कि तू अपने उन पीढ़ियों को ये आज्ञा देना कि वो भी ऐसा करें, जब वो तुझसे पूछे तो उन्हें बताना कि उसने मिस्रियों में से हमें बचाया, उनके पहिलौठों को मारा लेकिन हमें बचाया। इसी रीति से, इसी यादगारी में हम इस काम को करते हैं। और हम भी जब हम उठते हैं सुबह तो हम भी कहते हैं ना कि प्रभु तेरे लहू के द्वारा हम सब कुछ ढांपते हैं, प्रभु तेरे लहू उन पर छिड़कते हैं, आप सुरक्षित रखें। याद रखिए, प्रभु हमें एक बार नहीं, हम डेली करें इस बात को, क्योंकि प्रभु का लहू है जो हमें सब अपराधों से बचा के रखता है। लहू जो यीशु मसीह का है वो क्या हमें अपराधों से बचा के रखता है। मैं कल आ रहा था मेरे अपने फ्रेंड के साथ में, तो मुझे उसने ऐसी मेरे ऑफिस की, जिस ऑफिस में मैं जॉब करता हूँ, उसकी स्टोरी बताई उसने। आप सोचिए कितनी हद तक, यदि आपके पास प्रभु नहीं है, आपके अंदर अगर प्रभु का आत्मा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप शैतान से भरे होंगे। आपको अच्छा बुरा याद नहीं आएगा, अच्छा बुरा समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसने बताया कि एक व्यक्ति था, ऑफिस में जॉब करता था, और उसने क्या करना स्टार्ट किया? सट्टेबाजी में स्टार्ट हो गया। सट्टा लगाना क्या जानते ना, केस पे लगा दिया, इतने आ जाएंगे, 1 रुपया लगाया तो 9 रुपये आ जाएंगे, 10 रुपये आ जाएंगे। तो उसने वो क्या, उसमें लत में चला गया। उसके बाप ने कहा कि अगर तुम नहीं सुधरा तो तेरी प्रॉपर्टी, जो भी हम सारी प्रॉपर्टी है, वो तेरी बहन के नाम कर देंगे। आप यकीन मानेंगे, उस टाइम लॉकडाउन लग गया, और उसने क्या करा? पेचकस से बताया उसने, मेरे फ्रेंड ने, मैं सुन के सोच के शौक था। उसने अपने, जिसने जीवन दिया, जिस माँ बाप ने, उसको क्या करा? पेचकस से माँ को भी मार दिया और बाप को भी मार दिया। आप सोच सकते हैं, पेचकस से कितना निर्दयी व्यक्ति है। उसकी बीवी ने भी मिलके दोनों से मार दिया। बोले जब पता चला, बहन का फोन आया, तो बहन ने सोचा 3-4 दिन हो गए लगातार बोला जा रहा है कि यहाँ पर नहीं है, वहां पर नहीं है, बाहर गई है। लॉकडाउन लगा हुआ है, तो बंदा बाहर कैसे जाएगा? तो उसकी बहन को शक हुआ, तो उसने पुलिस वाले को लेके पहुंची, और पता चला डेड बॉडीज अंदर पड़ी हुई है। आप सोच सकते हैं कितना, जब शैतान घुस जाता है दिमाग में आपके, जब आपके दिमाग में एंटर करता है, तो आपको क्या है? सिर्फ अच्छा बुरा नहीं दिखता, सिर्फ अपना ही भला दिखता है कि हाँ मेरा भला हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता चलता कि इसके बाद क्या क्या होना है। आप सोचिए, मारने से पहले उसने सोचा होगा नहीं कि कोरोना है, मैं कहाँ लेके जाऊंगा डेड बॉडीज को? क्या जो मेरी बहन का फोन बार बार आता है, क्या फोन नहीं करेगी क्या दोबारा? क्या बाकी रिश्तेदार का फोन आएगा तो क्या फोन नहीं करेंगे क्या? मैं क्या जवाब दूंगा? क्योंकि शैतान क्या है, बंद कर देता आपको। यहाँ पे लिखा है, ये पढ़ ले, 2:11 यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:11। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें क्या कर दी है? अंधी कर दी। अपनी भलाई जो है उसको भाने के लिए कि मुझे बस चाहिए जी, अब मुझे सिर्फ चाहिए, उसके लिए कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, जब हम प्रभु के बारे में रहते हैं तो कोई बुरी चीज हमारे पास नहीं आती। याद रखिएगा, यदि हम सुबह उठते उस परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु तेरी हम छाया में, तेरे पंखों तले हैं, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस, फिर भी जब प्रार्थना करते हैं, खाते पीते हैं तो प्रार्थना करते हैं, चाहे कहीं बाहर हो, रेडी को, कहीं पे रहते हैं, हम क्या है, पहले प्रार्थना करके खाते पीते हैं। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि हमें प्रभु ने ये सिखाया है कि हर एक बात में क्या करो? परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रार्थना करो। यीशु मसीह का ही लहू क्यों? यीशु मसीह का ही लहू क्यों है जो हमें सब बातों में सुरक्षित रखता है? क्यों हमें वो शुद्ध रखता है? क्यों हमारा उद्धार करता है? लिखा है, आप पढ़ेंगे इसको भी, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, उसका 11 से लेकर 14 पद तक पढ़ेंगे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और वह ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर
और पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। दंडवत किया। क्या लिखा है? वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। जब इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है क्या? मोहर बंद क्या है? पुस्तक है। वो देख रहे हैं कि इस पुस्तक को खोलने की योग्य कोई भी नहीं निकल रहा। इनका देखता है, लिखा है 4 और 5 में आपके लिए पढ़ता हूँ, 5 का 4-5 में पढ़ता हूँ। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा की गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। याद रखिए, उस लहू में क्या है? ताकत है। तो जयवंत की ताकत है, हर किसी में नहीं। याद रखिएगा, क्या है? हर किसी में वो ताकत नहीं है। हर किसी के लहू में वो ताकत नहीं है। क्यों? वो मेमने का जो लहू था आज नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह जो हमारे लिए क्या है? एक मेमना बनकर हमारे लिए क्या कर दिया? उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। अपने आप को क्या करा? बलिदान कर दिया। कुछ हम देखते हैं कि यह लिखा है, मैं पढ़ता हूँ अपने यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 29 पद में आपके लिए पढ़ता हूँ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। ये हमारे जानने की बात है कि प्रभु ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। एक दुख की बात है कि हमारे पाप इतने थे कि प्रभु के बेटे को हमारे लिए भेजा। हमने वचन पढ़ा, देखिए जिसके चौखट के अलंगनों पर लहू लगा मिलेगा वही घर क्या है? बचा लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए प्रभु ने तो हमें आज्ञा दी है, लेकिन क्या हम उस आज्ञाओं को मान रहे हैं या अपने आप के जीवन को अपने अनुसार जी रहे हैं? या हमारा जीवन जो है वो हमारे ही हाथों में रह गया कि नहीं जी हमें अपने अनुसार जीना है, हमें किसी और के अनुसार नहीं जीना। आज बहुत से लोग हैं, याद रखिएगा, जो अपने आप को अपने अनुसार जी रहे हैं। परमेश्वर को उन्होंने क्या है? छोड़ दिया है। बहुतों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है और बहुतों ने क्या कर दिया है कि कोई प्रभु है ही नहीं। अपने जीवन को जी रहे हैं, नास्तिक की तरह जी रहे हैं कि है ही नहीं कोई, हमें तो अपने अनुसार जीना है। याद रखिए, यदि हम अपने आप को ये मानते हैं कोई है ही नहीं तो बहुत बड़े धोखे में है। क्योंकि हर किसी को जब हमें माँ बाप हमारे माँ हमें जन्म देती है तो इस धरती पर हमें भी कोई ना कोई लाया होगा। संसार में सारी चीजें बनती हैं, जो बनाने वाला कोई है तो इस सृष्टि को बनाने वाला भी कोई है। ये हमें सोचने की जरूरत है। हमें क्या है? जरूरत है इस विश्वास को करने की कि हाँ यीशु मसीह हमारे लिए आया। अब दुनिया में बहुत से लोग हैं। अभी मैं एक छोटी सी वीडियो देख रहा हूँ सुबह शॉर्ट्स में, वो कहता था नहीं कौन सा देवता वजता कहता है, पता नहीं क्या था। वो बता रहा है इंसानों की बलि दी जाती है। किसकी? इंसानों की। उस व्यक्ति ने पूछा, कोई पॉडकास्ट था, उसमें कहा उस बंदे ने कि क्या ये बलि जरूरी है देनी? क्या बलि नहीं हम इसकी बलि ना दे तो कोई दिक्कत है? बोला नहीं, अगर बलि देनी पड़ेगी। किसकी? इंसान की बलि देनी पड़ेगी। आप देखते हैं बच्चे बहुत गया होते हैं, बहुत से बड़े गया हुए होते हैं। याद रखिए, बहुत से आज भी वो पाप चल रहा है कि इंसानों को मारा जा रहा है। और याद रखिए, हम नहीं मानते और बाइबल नहीं मानते इसको। जिसने बनाया है हमें, वो हमें इस तरह से मारने की कोशिश नहीं करेगा। वो हमसे बलि नहीं मांगेगा अपने आप की। मनुष्य की बलि क्यों मांगेगा? मनुष्य की बलि से क्या नहीं लेगा उसे? जिसे बनाया उसकी बलि क्यों मांगेगा? उसने कहा कि यदि हम बलि नहीं देंगे तो क्या होगा? नाश हो जाएगा संसार। क्या है? नाश हो जाएगा। अगर मनुष्य की बलि नहीं दी तो संसार क्या होगा? नाश हो जाएगा।
आप सोचिए, कोई परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, क्या हमारे माँ बाप अपने बच्चों को मार सकते हैं अपने हाथों से? मार सकते हैं क्या? आज हम किसी के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, क्या हम अपने बच्चों को हम बच्चों को मारने दूर की बात है, ज्यादा तेज भी नहीं मार सकते हैं कि लग ना जाए बच्चों के। हम नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें पैदा किया है। तो जो सृष्टि करता है, जिसने हमें बनाया है, वो क्या हमें नाश करना चाहेगा? जब पाप पड़ जाता है, हद से ज्यादा पाप हो जाए, तब तो समझ में आता है, लेकिन कोई बलि लेने नहीं चाहेगा उस मनुष्य की जिसे उसने पैदा किया है। जब उसने बात कही तो मुझे बड़ा सच में एक अचंभा हुआ कि आज भी लोग उसमें लगे हुए और क्या कह रहे हैं कि यदि हमने उसकी बलि नहीं दी मनुष्य की, तो क्या होगा? नाश स्टार्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा धरती का। पाप, सोचिए कितना पाप। मनुष्य का लहू नहीं बचा सकता है। किसका लहू बचा सकता है? यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है। बाइबल बताती है, हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य के अंदर भी, कि सिर्फ एक लहू का, जो यीशु मसीह का लहू है, वही क्या है? जो जीवंत हुआ है, जो वध किया हुआ मेमना जो जीवंत हुआ है। हमने यूहन्ना में पढ़ा कि वो मेमना जो हमारे पापों को उठाए लिए जाता है, हमने पढ़ा। सोचिए कितनी क्रूरता है लोगों में कि आज लोग क्या है, मनुष्य को मारने की बात कर रहे हैं। मैं सोच के हैरान था मैं तो इस चीज को, कि लोग बलि कह रहे हैं, चलो बकरा कह रहे हैं, मुर्गा कह रहे हैं, कबूतर कह रहे हैं। हमारा तो परमेश्वर के, हम वचन को पढ़ते हैं पुराने नियम में तो देखते हैं हम चीजों को, लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ खत्म कर दिया है इस चीज को। उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया। उसने कहा कि मैंने पूरा कर दिया है, अब कोई बलि की जरूरत नहीं है। मैंने अपने आप को बलि कर दिया है, मैंने अपने आप के लहू को बहा दिया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए। अब से तुम पाप मत करना। जब देखते हैं हम, यहाँ लिखा है रोमियो रोमियो 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय और उसका पढ़े 11, 12, 13। रोमियो 10 का 11, 12, 13। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या करेगा? उद्धार पाएगा। याद रखिए, जैसे हमने देखा कि ये बहुत जो बड़ी बात है कि हाँ सच में कि लहू लगाना है चौखट पे। चौखट पे लहू लगाना किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? एक ही को पता है सिर्फ, आगे को नहीं पता। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा। किसके लिए? लहू लगाने के लिए। अब लेकिन लगाना है या नहीं लगाना वो किसने सुना? लगाना है या नहीं लगाना वो किसने सुना? इस्राएलियों ने, मनुष्य ने अपने आप को, जो उसके घर परिवार के लोग हैं, जो उसका घर का व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, या जिसको परमेश्वर ने कहा, उसने डिसाइड किया है कि वो लहू लगाना है या नहीं लगाना। याद रखिए, आप लहू लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर एक्सेप्टिंग द लॉर्ड, है ना? यू आर एक्सेप्टिंग जीसस एज योर सेवियर। आप उसको एक उद्धारकर्ता के रूप में क्या है? स्वीकार करते हैं। अगर आप नहीं लगाते तो इसका मतलब ये है कि आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चाहे वो इस्राएलियों को कहा या किसी को भी कहा। 10 कुआरियों को देखते हैं, 10 कुआरियों को भी पता था कि यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन 10 में से 5 नहीं गई। क्यों? क्योंकि 5 ने बोला टाइम है ना, अभी क्या दिक्कत है? वो तो के पास ही दिक्कत होती है। टाइम है, बहुत टाइम है। अभी मैं सुबह एक छोटी सी वीडियो मैंने एक और देखी, उसमें परमेश्वर के दास ने कहा कि समय को भी किसने बनाया? परमेश्वर ने। लेकिन हम क्या समय को वेस्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमें परमेश्वर कुछ दिया है तो उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? वेस्ट ही तो कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हमें जो परमेश्वर ने दिया उसको क्या करें? यूटिलाइज करें, यूज करें। किस तरह से करना है? प्रभु के मुझे बुद्धि दें, परमेश्वर का जो समय मिला है उसको क्या करें? किस तरह से हमें जीना है उस तरह से
जी सके। जब हम देखते हैं कि लहू लगाने की बात की गई, तो लहू लगाने के लिए इजराइल बाइबल बताती है कि उनमें से कोई भी इजरायली लोगों के घरों में से कोई नहीं मरा, लेकिन इजरायली मिस्री लोगों में से सबके पहिलौठे मारे गए। क्यों? क्योंकि लहू नहीं लगा। और यहाँ जब हम रोमियो 10 में पढ़ते हैं तो यहाँ भी लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। तो विश्वास करेगा। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने विश्वास नहीं किया, विश्वास किया लेकिन बाद में क्या करा? विश्वास नहीं किया। उससे क्या होता है? शैतान को मौका मिलता है। देखिए, यदि आप विश्वास करने के बाद भटक जाते हैं तो आप किसको मौका दे रहे हैं? शैतान को मौका दे रहे हैं। ये उस तरह से है, याद रखिएगा। यदि आपके घर परिवार के आपने बहुत बच्चे देखे होंगे, आपने बहुत बच्चे देखे होंगे और बहुत माँ बाप देखे होंगे। माँ बाप ऐसे जिनको अपने बच्चे नहीं दूसरे के बच्चे अच्छे लगते हैं। उसका बच्चा देखा है, उसका बेटा देखा है, उसकी बेटी देखी है। और माँ बाप को बच्चों को क्या रहता है? उसकी मम्मी देखी है, उसकी मम्मी कितनी अच्छी है, देखो जाता हूँ तो रोटी देती है, खाना देती है, ये करती है। चाहे उसकी माँ रात को सोते सोते खाना खिलाती है उसे, वो नहीं दिखेगा उसे। लेकिन वो कौन दिखेगा? दूसरे की माँ दिखेगी, बाप दिखेगा। उसके पापा कितने पैसे दे देते हैं उसको, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन हम अपने आप को क्या करते हैं? जो हमें दिया गया है उसकी वैल्यू नहीं समझते। हम क्या समझते हैं? दूसरे को देखते हैं, दूसरे की थाली में घी हमें ज्यादा दिखता है ना, होता है ना ऐसा। जब घर में अगर पिज्जा आ जाए, पिज्जा की 4 स्लाइस आए और चारों बहनें ले लें या चारों भाई ले लें, इसकी तो ज्यादा कटी हुई है, इसकी में ज्यादा आ रहा है, इसकी में कम आ रहा है, तो क्या नाप तो रहती है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना भी छोड़ देता है और कहता है कोई तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहन भाई भी होते हैं मुझसे जो अपना कम खा लेंगे लेकिन क्या करते हैं? बाकी खा लें। हमारे ऐसे नहीं करते ना। ये तो आप भी हो, ये तो आपस में सोचते हैं मैं इसका ज्यादा है, मेरा कम है। नहीं, बच्चे हैं, हाँ, बच्चों में ऐसा होता है। लेकिन ये कि मैंने जैसे माची बोले, मीनाक्षी ने बता दी कि बचपन में ही अपने भाई को खिलाती थी, बहनों को खिलाती थी। तो इसका नेचर इस तरह था कि हाँ कि मैं चाहे ना खाऊं लेकिन ये क्या है? भाई बहन खाए मेरे। तो शौक भी था बचपन से खेलने का, है ना, खेल खेल में खिलाना, तो अच्छी बात है। पर बच्चों में क्या है? मैं जब ज्यादा छोटा था तो मैं थोड़ा क्या करता था? ख्याल रखता था। मेरी मम्मी बताती थी मुझे कि अगर कुछ मतलब जैसे बात कर रहे हैं हम कि किस तरह से होना चाहिए ना इंसान को, लेकिन मैं हिसाब रखता था थोड़ा, जब किसी को दूसरा ना खा ले। बहन के लिए तो चिंता थी मुझे अपनी बहन की, लेकिन कि कोई दूसरा व्यक्ति है तो मुझे लगता था कि नहीं उसके पास नहीं जाना चाहिए। जैसे मेरी मम्मी ने एक बात बताई आगे कि मेरी मासी थी, वो भी छोटी थी, मतलब मेरे से 7-8 साल बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं है मासी मेरी। तो कभी आइसक्रीम आई तो मेरे दादा ने कहा कि जा मोनू दोनों के लिए लिया। पहले तो मैं बोल रहा था कि मुझे चाहिए, लेकिन जैसे बताया उन्होंने कि मासी के लिए भी लिया, तो बाहर आइसक्रीम वाला तो खड़ा था, तो लेकिन मैंने कह दिया कि आइसक्रीम वाला चला गया। क्योंकि मुझे खानी है लेकिन मेरे दादा के पैसे इनके पास नहीं जाने चाहिए। ये बचपन में मेरी मम्मी ने बताया, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो आज मैं थोड़ा परमेश्वर का धन्यवाद है कि ऑपोजिट हूँ, चाहे मेरे पास ना हो दूसरा, लेकिन हो जाना चाहिए। दूसरा मतलब ये ना हो कि भूखा रह जाए या कोई कल को ये कह पाए कि हाँ मैंने ज्यादा ले लिया, ऐसा मेरे अंदर नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद, बचपन था, बचपन में तो ऐसा होता है। लेकिन जो बड़े हैं आज भी, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, जितने बड़े तो समझदार हैं, जो आज भी इस चीज में लगे रहते हैं कि उसके बच्चे बड़े हैं, उसके अच्छे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें दिया, बाइबल बताती है यदि ऊपर से ना दिया जाता तो वो उसके पास ना होता। याद रखिएगा, आज जब किसी की बुराई करते हैं, आज किसी का पैसा ज्यादा है, परमेश्वर की ओर से, याद रखिएगा। अगर वो परमेश्वर में चलता है तो, और परमेश्वर में नहीं है तो इसका मतलब ये है शैतान उसे क्या करता है? देता है कि तू परमेश्वर में ध्यान ना लगा। याद रखिए, शैतान भी दिखाता है। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो जब फास्टिंग में यीशु मसीह थे, जब यीशु मसीह फास्टिंग में थे तो क्या करा? शैतान ने क्या कहा कि तुझे भूख लगी है, इस पत्थर को रोटी बना। वो ऊपर ले गया, सबसे ऊंचे पर, कंगूरे पर गिराने के लिए कहा, चोटी पर ले गया, सारा कुछ दिखाया,
कि सब कुछ देख ले, अगर तू मुझे कन्वर्ट करेगा तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। याद रखिए शैतान भी देता है, लेकिन इट्स टेम्पररी। वो क्या है? थोड़े समय का है। शैतान थोड़े समय के लिए देता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनको मिला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि वो पहले चमक दिखाता है, उसके बाद सब छीन लेता है। लेकिन बाइबल बताती है, ये हम नीति वचन 10:22 को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है जो परमेश्वर की ओर से धन मिलता है, यहोवा की ओर से धन मिलता है, उसके साथ वो क्या नहीं मिलाता? दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। जब हम यहाँ देख रहे हैं रोमियो के अंदर, यहाँ लिखा है कि जो उसकी ओर देखता है, जो उसकी ओर ताकता है, क्योंकि लिखा है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यदि आपको विश्वास है कि उसके लहू में वो ताकत है, वो मुझे शुद्ध कर सकता है, वो मुझे सारी परेशानियों से बचा सकता है, अनेक विपत्तियों से बचा सकता है, शैतान की तमाम देखे देखी शक्तियों से बचा सकता है, तो परमेश्वर का लहू वो काम करेगा। यीशु मसीह का लहू का काम वो करेगा। वो लहू जो है वो काम करेगा। इसलिए आज हमें देखना है कि हम किस जगह पर हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। यदि आज हमारे जीवन में यीशु मसीह की कमी है, याद रखिए, तो आज हमें जरूरत है कि हम क्या करें? उसको ढूंढें। बाइबल बताती है ढूंढोगे तुम पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे। हिम्मत से काम बेटा नीचे दिए ऐसे बच्चे हैं ये। तो जब हम बच्चे को देखते हैं, वापस आएंगे एक बार फिर से निर्गमन में, हम निर्गमन में आएंगे और हम देखेंगे 10 अध्याय वापस हम आते हैं 10 अध्याय 12 अध्याय में। तो जो हम देखते हैं इस तरह से लिखा है 10 से 27 पद में लिखा है, कोई पढ़े? निर्गमन 10:27 12:27। तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण इसके उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। ये क्या याद दिलाना है? अपने बच्चों को भी याद दिलाना, याद रखिएगा। हमारे बच्चे भी सीखने चाहिए कि यीशु मसीह का लोगों में क्या करता है? बचाता है। इट सेव्स अस, है ना? वो हमें सुरक्षित रखता है किससे? शैतान से। याद रखिए, जैसे खाली होंगे आप, शैतान मौका ढूंढेगा। और यकीन नहीं आता तो मुझे लगता है आप लोगों ने सबने ये हमने भी उस समय को फेस किया है। कभी हम भी क्या है जवान थे ना, वैसे मतलब अभी भी जवान, लेकिन उस एज में थे जब स्कूल लाइफ में थे, कॉलेज में थे, हल्का समय मिलते ही सब क्या करता है? अच्छी चीजों को करने के मन नहीं करेगा, लेकिन खराब चीजों को करने का मन करेगा। अच्छी चीजें नहीं करने का मन करेगा। और आप रास्ते से आ रहे हैं, ये एक चीज छोटी सी बात लास्ट बता के हम वापस चलेंगे। जब हम बाहर जाते हैं कहीं पर रोड पर, कहीं से थके हुए होते हैं, एक जगह बनाना शेक मिल रहा है और एक जगह मोमोज मिल रहे हैं, तो क्या खाएंगे आप? सेहत जरूरी नहीं है, टेस्ट जरूरी है। क्या जरूरी है? टेस्ट जरूरी है। एक जगह चाउमीन मिल रही हो और दूसरी जगह तुम्हें पेट भरने के लिए वो चाहे क्या नाम ब्रेड मान लो, बड़ा पाव मान लो, तो ऐसी मिल रही है, दाल रोटी मिल रही हो, दाल रोटी नहीं खाओगे आप, क्या ये तो डेली घर में खाते हैं, क्या खाना है? चाउमीन खाएंगे। क्यों? अच्छी चीज अट्रैक्ट नहीं करती आपको, खराब चीज जल्दी अट्रैक्ट करती है। खराब चीजों में क्या होता है? एक अट्रैक्शन होता है, टेस्ट होता है। अब किसी के सामने बटर चिकन रखाओ तो बटर चिकन खाएगा ना बंदा? दाल रोटी कौन खाएगा? बटर चिकन खाना पसंद करेगा, चाहे दिक्कत हो रही हो। बटर चिकन है चाहे दिक्कत होती है बेशक, लेकिन क्या करेगा? बटर चिकन ही लेगा। ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं मेरे फैटी लीवर था, दिक्कत थी, लेकिन फिर भी क्या करता था? अरे थोड़ा तो मोमोज खा लो, हफ्ते में 10 दिन में तो एक बार खा ही सकते हैं। दिक्कत है, लेकिन क्या है? एक जो जीव है वो क्या करती है? आपको कंट्रोल नहीं करने देती। इसलिए हमें बहुत जरूरी है जब हम वचनों में रहते हैं, देखिए शरीर ठीक रहेगा,
तो ही हो सकता है कुछ, है ना। उससे बढ़कर क्या है, आत्मा ठीक होगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आत्मा ठीक रहेगी तो शरीर को कंट्रोल करेगी कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन अगर आत्मा कमजोर हो जाएगी, जहां मर्जी जो बंदा चाह रहा है वैसे घुमाया जा रहा है हमें, तो फिर हम क्या करेंगे, वो करेंगे जो नहीं करना चाहिए। इसलिए पौलुस इस बात को कहता है कि मैं वो करता हूं जो करना नहीं चाहता, मैं वो करता हूं जो करना नहीं चाहता, और बाद में क्या है, अफसोस होता है कि क्यों कर दिया इस चीज को। सोचिए, पौलुस कहता है कि मैं दूसरे को प्रचार करते करते खुद निकम्मा न ठहरूं। सोचिए, परमेश्वर उदास बता रहा है इस बात, क्योंकि हमें ऐसा होता है बहुत बार कि हम दूसरे को ज्ञान देते देते क्या है, खुद भी क्या होते हैं, भटक जाते हैं। दाऊद के जीवन में देखते हैं, सुलेमान के जीवन में देखते हैं, लेकिन यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया उस समय कि उसने पोतीफर की पत्नी को स्वीकार नहीं किया, उसने क्या करा, धिक्कार दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये करना गलत है। इसलिए हम देखते हैं प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि हमें लहू लगाना है। अब लगाना है या नहीं लगाना, वो किसी को देखना है, वो हमें देखना है। हमें संसार चुनना है या परमेश्वर चुनना है, हमें संसार के त्योहारों में रहना है या परमेश्वर के जीवन में रहना है। चाहे हमें लोगों के दुनिया के रीति रिवाज मानने हैं, कैची बज गई, ताली बज गई, ये चीजें देखनी है, या परमेश्वर के अनुग्रह में रहना है। हमें देखना है कि प्रभु का लहू हमें बचा रहा है या हमें काली मिर्च बचा रही है, चप्पलें बचा रही है। ऐसा होता है, झाड़ू सीधी हो गई, घर में लड़ाई हो रही है, तो आप परमेश्वर में नहीं याद रखिएगा। बिल्ली रास्ता काट के जा रही है और आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब आप परमेश्वर में नहीं है, आप प्रभु में विश्वास नहीं करते। याद यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो आप सिर्फ प्रभु में विश्वास करेंगे, दुनिया में नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो होगा, लेकिन यदि प्रभु में विश्वास है तो जो होगा वो आपके साथ अच्छा ही होगा। फिर बाइबल बताती है, रोमी 28 में लिखा है कि जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने को आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएं।